बिहार के लोग इस बार सीएम बनेंगे और बिहार को बदलेंगे भैया, याद रखिएगा। 4 महीने बाद बिहार में जनसुराज की सरकार आ रही है, बिहार में जनता का राज आ रही है। तो जनसुराज की महिलाओं को अगर रिजेक्टेड माल जो है विपक्ष वाले कहते हैं, जनसुराज के आर्मी अधिकारी को रिजेक्टेड माल कहते हैं। हम सभी मीडिया वाले से कहना चाहते हैं विकास पे चर्चा कीजिए, सिर्फ विकास पे। देखिए, जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता जो है पटना के शेखपुरा हाउस से विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। साथ में मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कि जनसुराज के नेता हैं वो भी हैं। मनीष जी, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले, आप लोग पर लाठियां बरसाई गई, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। लाठी सरकार जब निरंकुश हो जाती है तो जनता की मांग के लिए जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर लाठी बरसाती है। हमारा 3 मांग था, सरकार को मान लेना चाहिए था। एक मांग 3 डिसमिल जमीन बिहार के गरीबों के लिए। एक मांग 2-2 लाख रुपया जो सरकार ने कहा था, हम नहीं कह रहे, सरकार ने खुद कहा था कि 94 लाख लोगों को, युवाओं को 2-2 लाख रुपया देंगे। सरकार दे 2-2 लाख रुपया, 3 डिसमिल जमीन दे, और जो अंचल में ब्लॉक में जो करप्शन फैला है, भूमि सर्वे के नाम पे जो बीडीओ सीओ जो है अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। ये 3 मांग बिहार के जनता के लिए था। सरकार मान जाती तो हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी अगर विपक्ष के लोग भी या सत्ता पक्ष के लोग भी आप लोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनसुराज में वही लोग जुड़ रहे हैं जो रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड माल को जोड़ा जा रहा है। अब जनसुराज की महिलाओं को अगर रिजेक्टेड माल जो है विपक्ष वाले कहते हैं, जनसुराज के आर्मी अधिकारी को रिजेक्टेड माल कहते हैं, जनसुराज के बिहारी लोगों को अगर रिजेक्टेड माल विपक्ष वाले कहते हैं, आईपीएस अधिकारी को जो है रिजेक्टेड माल कहते हैं, तो बिहार की महिला जो जनसुराज से जुड़ी है उनको अगर पक्ष और विपक्ष के लोग रिजेक्टेड माल कहते हैं तो सोचिए उनकी मानसिकता कितनी घटिया है। सोच लीजिए उनकी मानसिकता कितना घटिया है। और इसी मानसिकता को बदलने के लिए 4 महीने बाद बिहार में जनसुराज की सरकार आ रही है, बिहार में जनता का राज आ रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन की बात की जाए तो एमओआई समीकरण पे कार्य करती है, एनडीए की बात करते हैं तो वो स्वर्ण समुदाय को सुने। आप ये बात कर्नाटक में कर सकते हैं, जात का बात बड़ी मार मारेगा सब। कहा बिहार में करते हैं लोग, क्योंकि बिहार में नहीं, अब नहीं करना है। पहला वाला बात नहीं। केरल में जात का बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं? गुजरात में जात का बात करते हैं। वहाँ पे जैसे लोग से पूछो की बात नहीं होती, वहाँ पे जैसे लोगों से पूछिएगा लोग भगा देगा आपको। लेकिन बिहार में हम सभी मीडिया वाले से कहना चाहते हैं विकास पे चर्चा कीजिए, सिर्फ विकास पे। सिर्फ विकास पे 4 महीना चर्चा करके देखिए बिहार बदल जाएगा। विकास की अगर चर्चा की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी मुद्दों की बात आप कर रहे हैं लगातार। तेजस्वी यादव मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो सही मुद्दा है या नहीं, आपको क्या लगता है? तेजस्वी के माता पिता दोनों सीएम रहे, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रहे। तो जब इतना मौका बिहार के लोगों ने दिया तो काहे नहीं काम किए? क्या आज उनको बात करने अब कितना समय चाहिए? और सुनिए, प्रशांत किशोर जी से पूछा जाता है कि कौन सीएम बनेगा, तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं बिहार का कोई टैलेंटेड व्यक्ति सीएम बनेगा। लेकिन अगर नीतीश जी से पूछा जाता है तो नीतीश जी कहते हैं कि वो हम बनेंगे। तेजस्वी जी से पूछा जाता है तो तेजस्वी जी कहते हैं हम बनेंगे। लालू जी से पूछा जाता है तो लालू जी कहते हैं कि हमारा बेटा बनेगा। अरे बिहार के लोग इस बार सीएम बनेंगे और बिहार को बदलेंगे भैया, याद रखिएगा। क्या मनीष कश्यप टैलेंटेड भी है, इंजीनियर भी है? क्या मनीष कश्यप इन फ्यूचर जनसुराज के सीएम फेस हो सकते हैं? हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जनसुराज में, हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। और देखिए सड़कों पे है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई सड़क पे लड़ने वाला है, कोई 2-2 बार का निर्दलीय विधायक है, 2-2 बार का निर्दलीय विधायक है, कोई बॉर्डर पे लड़ने वाला है, कोई हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी है जनसुराज में। और सब सही होगा इस बार।